दोस्तों, मुल्क में असम्बलियों के और दीगर रियासतों के इलेक्शन जारी है। ज़्यादातर रियासतों पर बीजेपी का पहले से ही कब्जा है। केरल, पंजाब, तमिल, आंध्रा वगैरह छोड़कर बाकी तमाम बकिया बड़ी बड़ी रियासतों में बीजेपी अपने वजीर आला बैठा चुकी है, कहीं खुद के और कहीं अलायंस की मदद से। गुज़िस्ता दिनों नीतीश कुमार को वजीर आला से हटाते हुए बिहार में बीजेपी का वजीर आला बनाया गया था। सो बिहार भी एक बड़ी रियासत थी जो बीजेपी के कब्जे में जा चुकी है। ऐसे में मगरिबी बंगाल, ममता बनर्जी ये खास लोगों की चर्चा का बाइस था, जिसका आज नतीजा जाहिर हुआ। 5 रियासतों के गुज़िस्ता 29 अप्रैल को इलेक्शन हुए थे। इन 5 रियासतों के इलेक्शन में बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन 5 रियासतों के इलेक्शन हुए थे, जिसके नतायज आज सुबह से ही जाहिर होना शुरू हुए और बीजेपी को शुरू से बढ़त बताई जा रही थी। 2 रियासतों में, बंगाल में बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत मिली है, आसाम में बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत मिली है, जबकि केरल में कांग्रेस ने इस बार बाजी मारी है हमेशा की तरह। और तमिलनाडु में अन्ना डीएमके की पार्टी को शिकस्त देते हुए विजय नामी फिल्म स्टार ने अपनी 104 सीटें लाकर बाजी मारी है। पुडुचेरी में भी एनआर कांग्रेस ने बाजी मारी है, जबकि दीगर अलायंस को यहां पर शिकस्तों का सामना रहा। बंगाल के इलेक्शन में टोटल 294 सीटें थी। एक सीट पर इलेक्शन टाल दिया गया था कि जिस बटन पर दबाया जा रहा था निशान के लिए, तो बीजेपी को वोट जा रहे थे, इसलिए एक असेंबली इलेक्शन नहीं हो सका। 293 सीटों के असेंबली इलेक्शन के बंगाल, मगरिबी बंगाल में जो नतायज आए हैं, उसमें बीजेपी को 190, ममता बनर्जी की टीएमसी को 100 और दीगर पार्टियों को 3, जबकि कांग्रेस मगरिबी बंगाल में खाता भी नहीं खोल सकी। जादुई अदद से ज्यादा बीजेपी के पास में 190 सीट आ गई है, जिसके बाइस माना जा रहा है कि बीजेपी का वजीर आला मगरिबी बंगाल में नया बनेगा। आजादी के बाद से अब तक पहली मर्तबा बंगाल में बीजेपी का वजीर आला होगा। इससे पहले कम्युनिस्ट तो कांग्रेस और टीएमसी रहा करती थी। बंगाल में मुस्लिम वोटों की तकसीम भी चर्चा का बाइस रही है। मुस्लिम वोटें मगरिबी बंगाल की 100 सीटों पर अपने वजूद का इजहार किया करती थी, जो अहमियत बताया करती थी, मगर हुमायूं कबीर की पार्टी और कांग्रेस, इन लोगों से ममता बनर्जी का अलायंस नहीं हो सका। कांग्रेस की कोई सीट नहीं आ सकी, मगर ममता बनर्जी की सीटें गिराने में कांग्रेस का बड़ा रोल रहा कि मुस्लिम वोटें डिवाइड हुई। वहीं एसआईआर का डर भी मुस्लिम वोटरों को मुतासिर करता रहा। बीजेपी की जानिब से सरकारी फौज फाटा इस्तेमाल करने का ममता ने ऐलान किया था, इल्जाम लगाया था, वो इल्जाम सच साबित हुआ है। बीजेपी पहली मर्तबा मगरिबी बंगाल में 190 सीटों के साथ अपना वजीर आला बनाएगी। वहीं आसाम में, जहां पहले से ही बीजेपी का वजीर आला था, अब से पहले आसाम में बीजेपी को 70 सीट थी, मगर इस मर्तबा बीजेपी को 98 सीट मिली है और आसाम में कांग्रेस को महज 25 सीट मिल सकी। बदरुद्दीन अजमल की यूडीएफ पार्टी को 2 सीट मिली है। बदरुद्दीन अजमल कामयाब बताए गए। आसाम में रोहिंग्या मुसलमानों को खत्म करना, ये बीजेपी का एजेंडा था और यहाँ पर मजहबी सियासत का अपोजिशन की जानिब से इल्जाम लगाया गया। आसाम और बंगाल में दोनों जगह बीजेपी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है, जबकि केरला, जो एक तालीम याफ्ता सेकुलर रियासत माना जाता है, यहाँ के लोगों ने सेकुलर पार्टी कांग्रेस को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, कांग्रेस के साथ मुकामी पार्टियों का यूडीएफ एक अलायंस था, कांग्रेस अलायंस को 85 और दीगर पार्टियों के साथ बीजेपी ने एलडीएफ के नाम से लेफ्ट डेवलपमेंट फ्रंट जो बनाया था, तो बीजेपी को 39 और कांग्रेस को 85। इस तरह केरला में कांग्रेस का वजीर आला माजी की तरह होगा। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी थी। डीएमके पार्टी के बाद में स्टालिन ने नई पार्टी बना ली थी, अन्ना डीएमके, एडीएमके। तो माना जा रहा था कि इन दोनों लोगों में ही मुकाबला है, जबकि तीसरी पार्टी टीवीके, विजय नामी जो साउथ तमिल के फिल्म स्टार है, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसको गैर मुतवक्के तौर पर 104 सीट मिली है, जबकि विजय की टीवी की पार्टी को रेंज में भी नहीं लिया जा रहा था और डीएमके और अन्ना डीएमके में मुकाबला बताया जा रहा था। मगर यहाँ पर डीएमके को, जो जूनी पार्टी है, उसको महज 60 सीट, अन्ना डीएमके स्टालिन को 70 सीट, जबकि विजय कुमार फिल्म एक्टर की टीवीके पार्टी को 104 सीट मिली है। यहाँ पर काफी दिनों के बाद में कोई अभिनेता, कोई फिल्म स्टार वजीर आला बनेगा। अब से पहले जयललिता के बाद बेशुमार लोगों ने कोशिश की थी फिल्म से सियासत में आने की, मगर उनको नाकामी मिली। विजय कुमार की वाज़ेह अक्सरियत 104 सीट तमिलनाडु में।
पांडेचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 29 सीट थी। 29 सीट में से यहाँ पर टीवीके विजय कुमार की जो पार्टी तमिल में कामयाब हुई, इस पार्टी को 11 सीट मिली, जबकि एनआर कांग्रेस जो रंगास्वामी की पार्टी मानी जाती है, कांग्रेस से ममता की तरह, शरद पवार की तरह ये भी अलग हुए थे और अपनी पार्टी बनाई थी एनआर कांग्रेस। तो पांडेचेरी में एनआर कांग्रेस को 15 सीट, टीवीके को 11, इसलिए यहाँ पर एनआर कांग्रेस का वजीर आला होगा। आसाम में 293 सीट थी, बीजेपी को 15 साल पहले 3 सीट मिली थी। अब से पहले 5 साल पहले वाले इलेक्शन में बीजेपी को 77 सीट मिली थी और इस बार 190 सीट मिली है, जो बीजेपी की फौरी और मुसलसल बढ़त का इजहार है। आसाम में कांग्रेस अब से पहले काफी मजबूत थी, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की 7-8 सीट थी मगर उनको 2 मिली। कांग्रेस की 38 सीट थी मगर इस मर्तबा उन लोगों को 25 सीट पर ही इक्तिफा करना पड़ा। यहाँ बीजेपी ने आसाम में 20 सीटों पर जायद बढ़त हासिल की है।